हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश है, आपका पास जनरल मास्टर जी। तो मास्टर जी क्लास में आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 8.1। तो कॉपी और पेन उठा लो, करते हैं प्रश्नावली 8.1। उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर करना न भूलें। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 8.1 का। उससे पहले हमने 5 तक क्वेश्चन करे थे, आज हम छठवां स्टार्ट करने वाले हैं, तो करते हैं। छठवां क्वेश्चन एक हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, जिसमें क्या करा कि AC कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समान दो भागों में बांटती है। तो कोण एक, ये कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। तो कोण एक बराबर कोण दो, ठीक है। तो हमने दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है क्या होगा, AB बराबर CD, AB बराबर CD होगी और AD बराबर BC। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। फिर उसके बाद सिद्ध करना है कि AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है। हमें सिद्ध करके बताना है कि कोण C है ना, AC इसे समद्विभाजित करता है तो इसे भी समद्विभाजित करता है, वो हमें सिद्ध करना है। तो लिया हमने ABC व त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग हमने दिखाया। उसके लिए हमने क्या करा, कोण एक बराबर कोण दो पहले से समद्विभाजित हो रखे हैं। AC कोण एक को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब ये दो कोण बराबर हैं आपस में, तो बराबर है। कोण B बराबर कोण D, ये कोण इसके क्या है, सम्मुख। सम्मुख कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, तो हमने बराबर दिखा दिए। फिर उसके बाद AC बराबर AC, AC बराबर AC क्या है, कॉमन उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ दोनों में है AC, इसलिए हमने AC बराबर AC लिए। और उसके आगे करते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। कौन से नियम से सर्वांग सम है भाई, एक कोण बराबर है, सॉरी दो कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है। तो लिखो ASA सर्वांग सम नियम से, ठीक है। ये क्या है, सर्वांग सम है। क्यों सर्वांग सम है, देखिए दो कोण बराबर हैं और एक साइड, ये मतलब भुजा, दो कोण बराबर एक भुजा बराबर, तो इसके सर्वांग सम है। तो लिखो कोण एक बराबर कोण दो क्या हो जाएगा, सॉरी ये कोण एक बराबर कोण दो तो हमने कर रखा है। लिखो कोण तीन और ये कोण चार, तो कोण तीन बराबर कोण चार क्या हो जाएगा, CPCT से। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन 1। ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 CPCT से हमने बराबर कर लिए, कोण तीन बराबर है कोण चार के। उसके अगर ये बराबर है तो लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होता है, AC कोण C को भी क्या करती है, समद्विभाजित। ठीक है, तो हमने पहले जो था हमारा, पहला हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्या है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, वो हमें सिद्ध करके बताना है। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, और इसे हमें क्या सिद्ध करना है, अब समचतुर्भुज। तो आइए करते हैं। ये पहला तो हमने कर लिया, तो AC कोण C को समद्विभाजित करती है, ठीक है। अब इसी का दूसरा है, क्या सिद्ध करना है, ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके बताना है कि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो आइए करते हैं। कोण तीन बराबर कोण चार हमने ले लिया। अब AB बराबर लिखो, AB बराबर AD, ये भी हमारा CPCT से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसे मानते इक्वेशन 2, ठीक है। और क्या बराबर हमारा, लिखो AB बराबर CD। हमने AB बराबर CD क्यों ली है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा। और AB बराबर CD है और AD बराबर BC है, ये इसको भी लिख लो, सम्मुख भुजा। ठीक है, अब ये आपने लिख लिया। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये 2 है, इससे
3 मानते हैं, इसे 4 करते हैं। तो लिखो 2 3 4 से 2 3 4 से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो इसलिए ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी क्या हुआ हमारा, एक हमारा समचतुर्भुज। क्यों हुआ भाई, समचतुर्भुज में क्या होती है, जो चारों भुजाएं हैं समचतुर्भुज की, वो क्या होती हैं, बराबर होती है। तो हमने बराबर दिखा दी, तो ए बी सी डी क्या हो गया, एक हमारा समचतुर्भुज हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। दर्शाई कि विकर्ण ए सी कोण ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण बी डी कोण बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ए बी सी डी क्या हमारा एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज हमने बनाया जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, ए बी सी डी। अगर ये समचतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। इसके जो विकर्ण है, एक ए सी है और एक बी डी है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ए सी है इसको भी समद्विभाजित करती है, इसको भी समद्विभाजित करती है, और बी डी क्या है, इस कोण को समद्विभाजित करती है और इस कोण को समद्विभाजित करती है, हमें दिखाना है। तो लिखो, दिया है, क्या दिया है भाई, ए बी सी डी क्या है हमारा, समचतुर्भुज। ठीक है, ए बी सी डी हमारा समचतुर्भुज है, तो क्या होगा, लिखो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, चारों भुजाएं उसकी बराबर होंगी। लिखो, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है ए सी कोण ए बे कोण सी और बी डी ये विकर्ण बी डी कोण बी बे कोण डी को क्या करता है, समद्विभाजित। समद्विभाजित करता है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि जो ए सी है कोण ए को कोण सी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। इसी प्रकार हमें सिद्ध करना है कि जो बी डी हमारा कोण बी और कोण डी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो आइए करते हैं, लिखो, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में इन दोनों में क्या बराबर है। ठीक है, लिखो, ए सी बराबर ए सी क्या हो जाएंगे हमारी, उभयनिष्ठ। ठीक है, ए सी बराबर ए सी क्या हो जाएंगे हमारी, उभयनिष्ठ। और क्या बराबर है, ए समचतुर्भुज है, तो लिखो ए बी बराबर ए डी समचतुर्भुज की भुजा। ठीक है, और क्या बराबर है इसमें, और क्या बराबर है इसमें, ए बी सी की बात हो रही है, ए डी सी, तो कोण बी बराबर कोण डी। लिखो, कोण बी बराबर कोण डी क्या है, सम्मुख कोण।
क्या है हमारा ये सम्मुख कोण। कोण बी बराबर कोण डी, ये पूरा कोण इसके क्या हो जाएगा, सम्मुख। अब इसी में त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADC। कौन से नियम से भाई सर्वांग सम है, दो भुजा बराबर है इसमें और एक कोण बराबर है, तो लिखो SAS सर्वांग सम नियम से, ये इसके क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। अगर सर्वांग सम है तो संगत भाग इसके बराबर होंगे, संगत कोण भी इसके बराबर हो सकते हैं। तो लिखो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 और कोण 4। कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है, और कोण 3 बराबर कोण 4। ये भी CPCT से और ये भी CPCT से। इसे मानते इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। तो लिखो 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या है, 1 और 2 से क्या है, AC कोण A व कोण C को क्या कर रही है, समद्विभाजित। ठीक है, हमने 1 और 2 से एक मतलब कोण बराबर है CPCT द्वारा। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके सम्मुख कोण भी या फिर संगत कोण भी कह लो, या फिर उसके जो सम्मुख कोण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण संगत कोण भी क्या होंगे, उसके बराबर है, संगत कोण है, ठीक है, उसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो कोण 1 व 2 से क्या है, इसी कोण A व कोण C को क्या करती है, समद्विभाजित। इसी प्रकार हम यहाँ पे ABD और BCD त्रिभुज लेके कर सकते हैं कि BD कोण B व D को क्या कर रही है, समद्विभाजित करते हैं। लिखो त्रिभुज ABD व त्रिभुज BCD में, इन दोनों में क्या बराबर है, लिखो इसमें कोण A बराबर कोण C हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलोगे इसे, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या फिर वो पूरा लिख सकते हो समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मैंने सीधा सम्मुख कोण लिख दिया क्योंकि आपको पता है क्या है एक समचतुर्भुज। फिर उसके बाद कोण ए लिखो BD बराबर BD, क्या बोलोगे, उभयनिष्ठ, ठीक है। BD बराबर BD क्या है हमारा, उभयनिष्ठ। और लिखो BC बराबर CD, BC बराबर CD क्या हो जाएंगे, हमारी समचतुर्भुज की भुजा। समचतुर्भुज की भुजाएं क्या होती हैं, चारों बराबर। समचतुर्भुज की भुजाएं क्या होंगी, बराबर। तो लिखो त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BCD के। कौन से नियम से सर्वांग सम है, एक कोण बराबर है, दो भुजा बराबर है, तो लिखो SAS सर्वांग सम नियम से। ठीक है, सर्वांग सम नियम से क्या है, बराबर। अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो इसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो लिखो कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, ठीक है। लिखो कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8। ये दोनों क्या है, CPCT से, CPCT से। ये हमारी इक्वेशन 3 है, हमारी इक्वेशन 4 है। अगर ये सर्वांग सम है तो क्या है, लिखो इसलिए BD कोण B व
कोण डी को क्या करती है, भाजित करती है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं पूरा आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, बी डी कोण बी वे कोण डी को क्या करती है, समद्विभाजित। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है हमारा, ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोण ए और सी को क्या करते हैं, समद्विभाजित। ए बी सी डी एक आयत है, तो हमने एक आयत बनाया। आयत क्या होता है भाई, जिसके चारों कोण कितने समकोण भी हो और दो भुजा क्या हो, बराबर, ए इसके बराबर ए इसके बराबर। लिखो ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है हमारा, एक आयत। फिर कह रहा है ए बी सी डी क्या आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोण ए और सी को क्या करता है, समद्विभाजित। ये हमारा एक ए सी है, विकर्ण ए सी क्या करता है, इस कोण को जो क्या करता है, समकोण को समद्विभाजित। तो कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, तो दर्शाई कि ए बी सी डी एक वर्ग है और विकर्ण बी डी दोनों कोण बी और डी को क्या करता है, हमें ये भी दिखाना है कि ए बी डी बी और डी को क्या करता है, समद्विभाजित। तो लिखो ए बी सी डी एक आयत है, तो लिखो ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। इसे 1 लेंगे, इसे 2 लेंगे। अब कारण भी ले सकते हो कि आयत की क्या है, भुजा। ए बी सी डी क्या आयत है, तो ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। अब क्या दे रखा है इसमें, लिखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, हमें ए बी सी डी क्या सिद्ध करना है, एक वर्ग है। तो आइए करते हैं। लिखो त्रिभुज ए बी सी वे त्रिभुज ए डी सी में, इन दोनों में क्या क्या बराबर है। लिखो कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री है दोनों कोण। और कोण 1 बराबर कोण 2 है। कोण 1 बराबर कोण 2 क्यों है भाई, ए सी कोण ए सी दोनों कोण ए और सी को समद्विभाजित करती है। कोण ए बे कोण सी को क्या करती है, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब है समान 2 भाग करती है कोणों के। तो कोण 1 बराबर कोण 2 है इसमें। और क्या बराबर है भाई, लिखो ए सी बराबर ए सी क्या है, उभयनिष्ठ। ए सी बराबर ए सी क्या है, उभयनिष्ठ। तो लिखो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी के। कौन से नियम से सर्वांग सम है, ये दोनों ही 2 कोण बराबर हैं, एक भुजा बराबर है। तो लिखो ए एस ए सर्वांग सम नियम से। क्या है, इसके सर्वांग सम हो गया। अगर सर्वांग सम है तो संगत भाग क्या होंगे इसके बराबर। लिखो ए बी बराबर ए डी। क्या बोलोगे, सी पी सी टी से।
जैसे हम ले लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। ए बराबर ए डी क्या है, CPCT से। तो लिखो 1 2 तो हमने माना था, इसे हम इक्वेशन 3 मानेंगे। तो लिखो 1 2 बे 3 से, 1 2 और 3 से क्या है, 1 2 3 से क्या है, ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो क्या लिखोगे, ABCD क्या है, एक वर्ग है। हमें पता है कि जो वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ये चारों यहाँ पे हमने ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं इसकी बराबर दिखा दी। तो क्या है, ABCD एक वर्ग है, हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब सिद्ध करना है कि जो BD है, कोण B और D को भी क्या करती है, समद्विभाजित सिद्ध करना है। तो लिखो, यही पूछ रहा ना इसमें, विकर्ण BD दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता, सिद्ध करना। तो लिखो त्रिभुज ABD पे त्रिभुज BCD में, इन दोनों में क्या बराबर है भाई। लिखो कोण A बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री। हमने कोण A बराबर कोण C दिखा दिया 90 डिग्री। और क्या बराबर है भाई इसमें, लिखो AB बराबर AD, क्या बोलोगे, वर्ग की भुजा। क्या बोलोगे, वर्ग की भुजा। हमें AB बराबर AD, इसको एक वर्ग सिद्ध कर दिया हमने, तो E बराबर AD हो जाएगी, लिखोगे वर्ग की भुजा। और क्या बराबर इसमें, AC बराबर AC क्या है, उभयनिष्ठ। AC बराबर AC क्या है हमारा, उभयनिष्ठ। तो लिखो त्रिभुज ABD सर्वांग है त्रिभुज BCD के। कौन से नियम से भाई सर्वांग है दोनों, यहाँ देखिए दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है। तो लिखो SAS सर्वांग नियम से, ये क्या है, नियम से ये क्या है, SAS सर्वांग नियम से क्या, दोनों क्या है, सर्वांग सम है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। अगर सर्वांग सम है तो संगत कोण भी क्या होंगे, सर्वांग सम, संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो लिखो ये हमारा कोण 1 था, ये हमारा कोण 3, ये कोण 4, ये कोण 5, ये कोण 6, ये कोण 7, ये कोण 8। तो लिखो कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8। ये दोनों क्या है, CPCT से। इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसे हम इक्वेशन, सॉरी यहाँ तो 3 तक इक्वेशन होगी, तो यहाँ इक्वेशन 4 है हमारी, इक्वेशन 5 है। तो लिखो 4 और 5 से, 4 बे 5 से, 4 और 5 से क्या सिद्ध होता है भाई, 4 और 5 से सिद्ध होता है कि BD कोण B बे कोण C को क्या करती है, समद्विभाजित। करती है। ये हमने सिद्ध कर लिया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8, हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल कैमरे में भी फिक्स आ रही है। तो ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसे अपनी कॉपी में उतार लो और करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु ABCD क्या हमारा एक समांतर चतुर्भुज, ये कैसे समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, लंबाई में थोड़ी ज़्यादा ले ली, ज़्यादा हो गया, क्या है ABCD, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। तो इसका विकर्ण क्या है BD, विकर्ण क्या है इसका BD। तो BD पर दो बिंदु इस प्रकार है, ये रही हमारी P, ये हमारी है Q, ठीक है। और फिर कहता है इनको मिलाने पर एक आकृति बन रही है, ठीक है। और इसमें ये जो भुजा है BP बराबर DQ, ये क्या है बराबर दे रखी है उसमें, हाँ ये दे रखी है, लिखो दिया है ABCD क्या है एक समांतर चतुर्भुज है भाई, समांतर चतुर्भुज। अगर समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, AB बराबर CD और AD बराबर BC, ये क्या है सम्मुख भुजा, ठीक है। और क्या बराबर दे रखा है, लिखो पहले सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भाई, त्रिभुज APD सर्वांग सम है त्रिभुज APD, कहाँ है APD, ये वाला APD किसके सर्वांग सम है CQB के, ये हमें APD ये वाला और CQB इस त्रिभुज को सर्वांग सम दिखानी है। तो आइए करते हैं, लिखो AD बराबर BC लिखोगे, APD इस वाले त्रिभुज में ये भुजा होगी, CQB ये क्या लिखोगे सम्मुख भुजा, किसकी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। तो ये तो बराबर है, या लिख लो AD बराबर BC दिया है, और क्या बराबर है इसमें भाई DQ बराबर BP, लिखो DQ बराबर BP, ये हमें दिया है, ये हमें दे रखा है। और इसमें देखो ये जो कोण है इसके क्या है एकांतर है, ऐसे जड़ से बन रही है तो ये कोण इसके एकांतर हो जाएगा। तो लिखो, या फिर ऐसे देख लो, ये वाला और ये वाला कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो क्या है एकांतर कोण, क्या है हमारे एकांतर कोण। अगर ये दोनों एकांतर कोण हैं तो लिखो त्रिभुज APD सर्वांग सम है त्रिभुज CQB के, कौन से नियम से भाई, एक कोण बराबर है दो भुजाएं बराबर हैं, तो लिखो SAS सर्वांग सम नियम से, ठीक है। APD सर्वांग है CQ के सर्वांग सम नियम से। अगर सर्वांग सम है तो लिखो AQ बराबर CPCT से क्या हो जाएंगी ये बराबर, संगत भुजा है, संगत भुजा भी क्या होंगी बराबर अगर सर्वांग सम त्रिभुज है। तो फिर क्या कह रहा है AP बराबर CQ, हाँ AP बराबर CQ, APD ये वाला AP बराबर
सी पी, ए पी बराबर सी पी दे रहे हैं ना, ए वाली ये संगत भुजा इस संगत भुजा क्या हो जाएगी बराबर, ए पी बराबर सी क्यू, क्या हो जाएगी ये सी पी सी डी से। तो जो ए पी है ये भुजा है इसके क्या हो जाएगी बराबर। तो अब लिखो फिर क्या कह रहा है, ए क्यू बी त्रिभुज ए क्यू बी, अब इस वाले त्रिभुज में ए क्यू बी वे त्रिभुज और क्या है सी पी डी में, इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है सर्वांग ए क्यू बी और सी पी डी में, सी पी डी इस वाले त्रिभुज में और ए क्यू बी इस वाले त्रिभुज में क्या बराबर। त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी में क्या बराबर है, लिखो बी पी बराबर डी क्यू, ये हमें दिया है। ये हमें बराबर दे रखा है और क्या दे रखा है इसमें भाई, ए बी बराबर सी पी डी, ए बी बराबर सी डी क्या है ये सम्मुख भुजा किसकी, समांतर चतुर्भुज कौन सा ए बी सी डी की सम्मुख भुजा है, ठीक है। और क्या बराबर है, सी पी डी ए पी बराबर सी पी, ए पी बराबर सी क्यू है, सी पी डी इन दोनों में पी क्यू ऊंचा और ए पी बराबर सी क्यू, लिखो ए पी बराबर सी क्यू समीकरण 1 से, ए पी बराबर सी क्यू, ठीक है, ए पी बराबर और इसके सी क्यू भी, ये क्या है समीकरण 1 से बराबर थे। तो लिखो त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी के कौन से नियम से, तीनों भुजा बराबर है तो लिखो एस 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 सर्वांग सम नियम से क्या है सर्वांग सम। फिर उसके बाद अगर एक सर्वांग सम है तो लिखो ए क्यू बराबर सी पी सी टी से, ये थी हमारी 2। और फिर क्या कह रहा है, सर्वांग सम होगी तो ए क्यू बराबर सी पी क्या होगी सी पी सी टी से, हाँ ए पी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू इसे हमें फर्स्ट लेना है और ए पी बराबर सी क्यू इसे हमें सेकंड लेना है। और क्या था ये हमारा थर्ड सॉल्व, ये हमारा 4 है और ये हमारा 5th है। 5th में क्या कहता है ए पी सी क्यू क्या है एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। हाँ तो लिखो 1 बे 2 से, एक में क्या है ए पी बराबर सी क्यू है भाई, ये भुजा इसके बराबर है, और दूसरे समीकरण में ए क्यू बराबर सी पी, तो 1 बे 2 से ए पी सी क्यू, इसमें नाम क्या दे रखा है भाई ए पी सी क्यू दे रखा है ए पी, इसलिए ए पी सी क्यू एक क्या है समांतर चतुर्भुज, क्या है हमारा ये समांतर चतुर्भुज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।